हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्वेता अग्रवाल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल श्वेता क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आज आपको क्लास 10th के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सप्लेन करूंगी। इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड फॉर दिस एक्सरसाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिवीजन एल्गोरिथम। ये आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। आई विल री एक्सप्लेन कि डिवीजन एल्गोरिथम में लेट अस सपोज इफ वी डिवाइड टू नंबर्स, लेट अस सपोज आई हैव अ नंबर 20 and I will divide it by 3, 6 times जाएगा 18 होगा and the 2 is remainder. So here we can say that 2 is our 2 क्या है हमारा dividend and 3 is our divisor and 6 is our quotient and 2 is our remainder. ठीक है, यही होता है ना हमारा जिसको हम डिवाइड करते हैं दैट इज डिविडेंड, जिससे हम डिवाइड करते हैं डिवाइजर, जो आपका होल पार्ट्स आता है दैट इज योर क्वेश्चन एंड द रिमेनिंग इज योर रिमाइंडर। ठीक है ना। तो अगर मैं इस 20 को हाउ कैन वी री राइट द 20 इज इक्वल टू, हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में सब पढ़ा था ना, तब भी हमने ये डिवीजन एल्गोरिथम आपको एक्सप्लेन किया था। तो वी कैन राइट लाइक दिस ना, 20 इज इक्वल टू 3 × 6 + 2, ऐसे लिख सकते हैं ना हम। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यही हमारा डिवीजन एल्गोरिथम होता है। द सेम डिवीजन एल्गोरिथम वी आर ऑल्सो यूज इन द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो इन दिस एक्सरसाइज वी हैव मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन। द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू डिवाइड द पॉलिनोमियल्स, आफ्टर दैट वी हैव टू वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम and then we have to decide the given divisor is the factor of the dividend or not। इस तरह के हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आई थिंक थर्ड वन है वो क्वेश्चन, तो उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। एग्जाम्पल में भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। 2 रूट्स देते हैं और 2 निकालना होता है। तो ये पूरा का पूरा समरी है इस एक्सरसाइज की। तो वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो पॉलिनोमियल्स का लॉन्ग डिवीजन है ना, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। और अगर नहीं आता तो मैं हर क्वेश्चन में आपको एक प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी। अच्छे से फोकस करके देखना, आप यहीं पे सीख जाओगे कि हम पॉलिनोमियल्स का लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं। तो विल स्टार्ट अवर क्वेश्चन 1। सो हेयर हमने यहाँ पे पार्ट 1 लिख लिया इस क्वेश्चन का। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू पॉलिनोमियल, वन इज द px एंड द अनदर वन इज gx एंड वी हैव टू डिवाइड द px बाय द gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट द रिमाइंडर। तो ये आपका क्वेश्चन था, हम लॉन्ग डिवीजन से देखिएगा कैसे डिवाइड करेंगे। तो बहुत ही ईजी है आपका डिवीजन, बहुत फोकस करना है, ईजिली आपको आ जाएगा। सबसे पहले आई विल राइट द डिविडेंड। तो डिविडेंड दे रखा है मुझे x³ - 3x² - 5x - 3, और इस डिविडेंड को मुझे डिवाइड करना है डिवाइजर x² - 2 से। तो नंबर 1 स्टेप जो आपको फोकस करके देखना है, उसमें आपको कैसे अरेंज करना है, चाहे वो आपका डिवाइजर हो चाहे वो आपका डिविडेंड, दोनों को डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग पावर्स में लिखना है। अगर वो गिवन नहीं है, यहाँ ऑलरेडी आपको डिसेंडिंग पावर्स में गिवन है। डिसेंडिंग पावर मतलब पहले पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। अगर 4 है तो 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। इस तरह से अरेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ हाईएस्ट पावर टर्म यहाँ पे भी और यहाँ पे भी होनी चाहिए। देन आफ्टर वी विल सी दैट कि बाय व्हाट नंबर वी शुड मल्टीप्लाई दिस टू गेट दिस। हमें x² को किससे मल्टीप्लाई करना है कि हमको x³ मिल जाए। तो ऑब्वियसली आपको पता है ना कि x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, कि x³ x से ही करूँगी ना। तो वी विल मल्टीप्लाई बाय x। अब जो ये x है ना, इसको हम दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले x को x² में किया तो हमको क्या मिल गया, x³। अब इस x को 2 में किया तो -2x। और हाँ, ये अब हम -2x जो है ना, वी ऑलवेज राइट द टर्म्स विद द लाइक टर्म्स, अंडर द लाइक टर्म्स, ठीक है ना। तो वी 2x की लाइक टर्म क्या है, 5x है ना, तो -2x यहाँ पे रखेंगे। नाउ दिस इज अवर सेकेंड स्टेप एंड फॉर द थर्ड स्टेप वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। जैसे आप नॉर्मल डिवीजन करते हो तो आपको डिवाइड करने के बाद जब आप लिखते हो तो फिर सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्शन के लिए वी हैव टू चेंज दी साइंस। तो यहाँ पे जब आप साइन चेंज करोगे तो ये कौन सा बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस, तो ये तो नलीफाई हो गए। देन आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गेट -3x²। Here 5 is negative and 2 is positive, so we get -3x - 3। इतना समझ में आ गया ना। अभी हमने 1 स्टेप किया। देन आफ्टर सेम प्रोसेस, इसको देखना है और उसको देखना है। मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये आ जाए,
एक्स स्क्वायर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि -3x² आ जाए, तो ऑब्वियसली -3 से करेंगे ना, तो -3x² तो हमको मिल गया। नाउ विल मल्टीप्लाई -3 टू -2। अगर -3 की मल्टीप्लाई -2 में होगी तो कितना मिलने वाला है, 6 ना, एंड वी ऑलवेज राइट द नंबर अंडर द लाइक टर्म्स। तो हम कांस्टेंट के साथ ही इसको प्लेस करेंगे एंड these two terms are nullified by each other and we get after subtraction -3x -9. Now this is our remainder. How we can find that this is our remainder? Because the power of the remainder is always less than the power of the divisor. That is very very important point. You can also write it like an important note. What is the important note? Degree of remainder is always less than the divisor. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लर्न कर लेना है कि जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से कैसा होगा, स्मॉलर होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन कितना आ रहा है हमारा, व्हाट इज अवर क्वेश्चन, आ गया हमारा x -3 एंड व्हाट इज अवर रिमाइंडर -3x -9। तो ये हमारे आंसर हो गए। नाउ विल डू अवर नेक्स्ट पार्ट 2। नाउ विल स्टार्ट अवर पार्ट 2 एंड वी हैव अ डिविडेंड विद पावर 4 and the divisor with power 2. Now we can see that the dividend is already in the descending powers but the divisor is not. So we'll arrange it like x² - x + 1. हम तो इसको descending powers में हमने इसको change कर लिया। Now we'll do the division. So we have x power 4 - 3x² plus 4x plus 5 and we have to divide by x² - x + 1. So first of all we have to see this and this. So x² में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x की पावर 4 आ जाए, ऑब्वियसली x² से ही करेंगे ना, तो x² into x² से we get x to the power 4. Now we'll multiply this x² by -n, so we get -x³, but here there is no term with cube ना, so we will write it aside. हम इसको एक साइड में प्लेस कर देंगे क्योंकि इसका कोई भी लाइक टर्म नहीं है। Now +1 और x² and we get x² को x² के साथ। Now we'll change the sign because we are doing the subtraction over here. These two terms are nullified by each other, -3 -1. We get -4x² and this is the plus x³. We will always write the powers in descending order ना, तो सबसे पहले हम x³ को ही लिखेंगे, okay, then after 4x and then 5. नाउ नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ आ जाए, ऑब्वियसली x से ही करना पड़ेगा ना, x into x² से वी गेट x³ -x plus x वी गेट -x² +1 plus x वी गेट x। क्लियर है ना इतना, बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस के हिसाब से चलना है, ये एक दूसरे से नलीफाई हो जाएंगे, प्लस माइनस का 4 प्लस का 1 -3x² प्लस का 4 माइनस का 1 plus 3x and 5. What we should multiply to get this? -3. -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, we get -3x² -3 into -x plus 3x -3 plus 1 -3. Sign change, cut and we get 8. So in this question we have, this is our quotient. And this is our remainder. Okay, now we'll do our next part 3. Now we'll start our part 3 and in part 3 we have the dividend with degree 4 and the divisor with degree 2. Okay, now you can see that it is not in descending powers ना, descending order में नहीं है powers, so we'll write this like this. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि पहले पावर 2 आएगी फिर पावर 0 आएगी, ठीक है ना, तो जो हमारा डिवाइजर है हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। नाउ व्हाट वी शुड मल्टीप्लाई इन -x² टू गेट x की पावर 4, ऑब्वियसली -x² से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो -x² से वी गेट x की पावर 4। 2 की जब करेंगे -x² में तो -2x² आएगा, एंड क्योंकि इसकी कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो हम इसको एक साइड में रख देंगे, ठीक है ना।
देन ये आपका साइन चेंज होगा. जब साइन चेंज होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. And what we should multiply in minus x square to get 2x square minus 2. माइनस 2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x स्क्वायर हमको मिल जाएगा. अब 2 2 जा 4, so we get minus 4. Now we'll change the sign. Okay, and we get minus 5x plus 10. क्या अभी आगे करना है? हमको नहीं करना है. क्यों? क्योंकि जो इसकी डिग्री है वो से स्मॉलर आ गई है ना. Degree of remainder is always smaller than the degree of divisor. So we get our answer. This is our quotient. ठीक है? And this is our remainder. बस बहुत सिंपल सा है. आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, सारे एग्जाम्पल्स के भी सब, तो बहुत इजीली आपको लॉन्ग डिविजन आ जाएगा. क्योंकि इसको करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसमें ये यूज होता है. फ्रेंड्स, मैंने आपको ऑल 3 पार्ट्स करके दिखा दिए. दिस इज वन आवर लास्ट पार्ट 3. And after this question I'll upload the video for next question. फ्रेंड्स, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो. क्लास 10th का सिलेबस में भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है. बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं. और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.